हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैग्नेट। और ये जितना भी कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सीटेट के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके। और आज है हमारा डे 46। आज का टॉपिक है मैग्नेट। इससे पहले 45 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसीडर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस भी आपके लिए। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो पैटर्न रहता है ना डिस्कशन का, वो हम किस तरह से करते हैं। पहले हम थ्योरी करते हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की, एंड उसके बाद फिर उसकी उस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम कर रहे हैं मैग्नेट चैप्टर। तो पहले हम मैग्नेट का पूरा कंटेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं इस चैप्टर के, वो सारे एंड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या है, आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो इसके अलावा एक और बात बताती हूँ आपको कि हमारी ना एक और सीरीज चल रही है दैट इज साइंस पैडागोजी की। साइंस पैडागोजी आपने कहा था कि मैम साइंस पैडागोजी भी साथ साथ करवा दीजिए, तो साइंस पैडागोजी भी हमने स्टार्ट की हुई है। तो साइंस पैडागोजी का एक चैप्टर हमारा हो चुका है, एक टॉपिक हमारा हो चुका है दैट इज नेचर ऑफ साइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है एंड इसके पीवाईक्यूज भी हमने कर लिए हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इस वीडियो को आप जरूर कंसीडर करें। और काफ़ी इजी वे में हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो पैडागोजी भी साथ साथ चलती रहेगी, थ्योरी भी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। तो हमारे जो टोटल 30 क्वेश्चन है वो इस तरह से यहाँ पे हम 30 मार्क्स अपने पक्के कर लेंगे साइंस के। ठीक है। और ये जो वीडियोस हैं, सॉरी, ये जो लेक्चर हैं आपको वीक में 3 दिन मिलते हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे। मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन ही आपको वीडियोस मिलती हैं। मंडे वेंसडे फ्राइडे में से 2 दिन, 3 में से 2 दिन आपको थ्योरी मिलेगी और एक दिन आपको साइंस पैडागोजी का लेक्चर मिलेगा। ठीक है। तो नेचर ऑफ साइंस हमारा एक लेक्चर हो चुका है। सेकेंड जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस अलॉन्ग विद देयर पीवाईक्यूज। इसके भी जितने पीवाईक्यूज आए होंगे वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मैग्नेट। एक बार मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, एंड एंड में इसके पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। उसके अलावा जो थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो आपका होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके। आज हम मैग्नेट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो ये सारी स्लाइड्स मैंने खुद बनाई हैं आपके लिए, एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली, एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही बनाई है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं वो भी एंड में हम करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। बाकी जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना सीटेट का यहाँ पे, तो हम मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट भी साथ साथ कर लेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। उसके अलावा अब DSSP की भी कुछ पोस्ट निकली हुई है आपकी टीजीटी की, तो उसके लिए भी साथ साथ कुछ प्लान कर रही हूँ। उसके लिए भी हम एक अलग से सेपरेट क्लास चलाएंगे जिसमें DSSP टीजीटी साइंस को ध्यान में रखते हुए जितना भी सिलेबस है उसका वो कंप्लीट करा दूंगी आपका। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेट। चलिए, तो मैग्नेट जो है ना, एक ग्रीक शेफर्ड थे जिनका नाम था मैग्नेस। उन्होंने डिस्कवर किया था इसको। डिस्कवर कैसे किया था, एक्चुअली वो कहीं जा रहे थे तो उनके पास एक आयरन की स्टिक थी, तो आयरन की रोड थी, तो वो क्या हुआ कि उस पत्थर से, उस चट्टान से टकराई और वो चिपक गई। ठीक है। जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, वो लोहे को या आयरन निकल को बाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसके साथ अट्रैक्ट हो गई। तो जिससे उन्होंने खींचा उसको, तो उन्हें लगा कि कोई चीज है जो उनके स्टिक को, उनकी रोड को अपनी तरफ खींच रही है। तो इससे उन्हें पता चला था कि इस तरह का कोई मिनरल है जिसका उन्होंने नाम दिया मैग्नेटाइट। एक पत्थर है, रॉक ही है वो भी, नेचुरल मैग्नेट है ये, जिसका नाम है मैग्नेटाइट। इट इज नेचुरली अकरिंग मिनरल, इट्स नेम इज मैग्नेटाइट। इट्स नेचुरली अकरिंग मिनरल, मैग्नेट वाज नेम्ड बाय द डिस्कवरर नेम। इसका जो नाम है डिस्कवरर के नाम पे ही रखा गया। द मैग्नेट obtained naturally from a magnetite rock are called natural magnet। एंड कुछ मैनमेड मैग्नेट्स भी हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ओके।
अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है, ये ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो कोबाल्ट, निकल, आयरन आर सम एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। दिस मटेरियल इजिली अट्रैक्ट द मैग्नेट, ये मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल as these materials are not attracted towards the magnet even when they are brought closer to the magnet। उसको आप कितना भी क्लोज लेके आओगे वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये रबर है और ये हमारा मैग्नेट है, अगर इन दोनों को आप क्लोज भी ले आओगे तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉन मैग्नेट, रबर जो है दिस इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है types of magnet. There are different types of magnets. For example, it depends on the shapes, कि इनका जो नाम है ना, इनके shapes पे डिपेंड करता है। The different types of magnet include bar magnets, U-shaped magnet, ये देखिए ये U-shaped magnet है, ये bar magnet है, this is ring magnet and this is horseshoe magnet। जैसी उनका शेप है उसी हिसाब से उनका नाम है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं मैग्नेट्स के। उसके अलावा जो मैग्नेट के पोल्स हैं, देर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, वन इज नॉर्थ एंड वन इज साउथ ऑलवेज। इस तरह से कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो जो मैग्नेट है ना, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दैट इज एट द पोल्स। एंड व्हाई इट इज सो? इस तरह से हमारे पास एक पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, और जो मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो इन्हीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है ना, इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ऐसा क्यों होता है? देखिए जो मैग्नेटिक ये सॉरी मैग्नेट है, उसमें से ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इमर्ज होती हैं। जैसे मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से होगी, होते हुए साउथ पोल पे जाएगी, इस तरह से नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे एंटर करेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक मैग्नेटिक फोर्स है। जिस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जिस रेंज में, जिस डायरेक्शन में इस तरह से रिवॉल्व हो रही है, इसी को हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, जिस पाथ में ये रिवॉल्व हो रही है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस तरह से हर मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जो नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल में एंटर कर जाती है। ठीक है, इस तरह से नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में एंटर करेगी। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होती है वो पोल्स पे होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोल्स पे क्या हो रहा है, देखो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इट इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे चली जाएगी। एंड इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना अंदर होते हुए यहाँ से भी इस तरह से एंटर करते हुए साउथ से जाती हैं और एक क्लोज लूप बनाते हुए नॉर्थ से निकल जाती हैं। तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है आउटसाइड, और इनसाइड की बात करें तो साउथ से निकल के नॉर्थ पोल में जा रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक मैग्नेटिक फोर्स है जो इस मैग्नेट के अराउंड है, जो मैक्सिमम है पोल्स पे। पोल्स पे मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि पोल्स पे जो पोल्स है ना, इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज भी कर रही है, एंटर भी कर रही है एट द पोल्स। सो दैट्स व्हाई जो पोल्स हैं इस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि यहीं से मैग्नेटिक फील्ड जो है एंटर भी कर रही है एंड लीव भी कर रही है। एंड यहाँ पे ये क्लोज लूप बना रही है, जितना क्लोज लूप बनेगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है? कॉर्नर पे, सॉरी पोल्स पे होती है। ठीक है, दी चलिए, एवरी मैग्नेट इज बाइपोलर, मतलब हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। दिस कैन बी सीन बाय स्प्रेडिंग आयरन fillings around a magnet. These filling arrange themselves in a pattern which is mostly dense towards the two ends of a magnet. These poles are called north and south pole of a magnet. एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स पे होती है। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीस ऑफ पेपर लेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे, उस पेपर पे हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, आयरन फिलिंग हमने स्प्रेड कर लिया।
ये है हमारी आयरन फिलिंग्स। तो जैसे ही हम बाद मैग्नेट को लेके आएंगे तो हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन फिलिंग जो है ना इनके कॉर्नर पे, सॉरी पोल्स पे इस तरह से चिपक जाती हैं। काफी सारी आयरन फिलिंग्स यहाँ पे चिपक जाएंगी। सेंटर पे नहीं चिपकेंगी, साइड साइड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आयरन फिलिंग्स है वो अटैच हो जाएंगी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पोल्स पे ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंटर। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोल्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो कहाँ पे है, पोल्स पे है। मैक्सिमम कहाँ पे है, पोल्स पे है। और पोल्स पे क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्हीं पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटर कर रही हैं और इमर्ज करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ से इमर्ज होती है, तो नॉर्थ पोल से निकलती है। इस आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड द मैग्नेट it emerges from the north pole and enters to the south pole, and inside the magnet it goes from south to नॉर्थ पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, आउटसाइड द मैग्नेट इट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, इट एंटर्स टू साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं काफी डेंस होती हैं, क्योंकि यहीं से एंटर कर रही हैं, यहीं पे लीव कर रही हैं। इस पॉइंट पे, इन पोल्स पे काफी डेंस होती हैं, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, सो इस एक्टिविटी के थ्रू दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक पोल whereas the magnetic force is strongest are located at its two ends. A magnet cannot have a single pole. It always has two north pole and south pole. सिंगल पोल नहीं होता, ये हमेशा टू पोल्स होते हैं। टू पोल्स, इन पोल्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ये कोई पोल है, इसको आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो ये नॉर्थ पोल, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ को अलग कर दिया आपने और साउथ पोल को अलग कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये फिर से टू पोल्स में डिवाइड कर जाएगा। आपने अगर इसको सेंटर से कट किया है तो एक पोल नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अगर इसको भी बीच से कट करोगे तो फिर से ये नॉर्थ साउथ बन जाएगा, और ये नॉर्थ साउथ। मतलब जितने भी पीसेस में आप कट करोगे, नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपने इसको टू पीसेस में कट कर दिया, फिर भी ये नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ रहेंगे। अगर आपने इसको फिर से कट कर दिया यहाँ से, फिर ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इसके भी नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, इसके भी दो दो पोल्स बन जाएंगे। मतलब नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में ही रहेंगे। ठीक है, इसके जैसे ये बन गया, इसका ये बन गया, दो दो पोल्स, इसके चार पोल्स, इसके चार पोल्स, इस तरह से। ठीक है, देखो दोबारा से यहाँ पे इमेज बना के फिर बताती हूँ। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, इसके दो पोल थे, आपने यहां से कट कर दिया। अब क्या हुआ, जो ये वाला पोल है इसके नॉर्थ और साउथ पोल ये आगे, और इसके नॉर्थ और साउथ ये आगे। अब अगर आप इसको भी कट करते हो तो फिर से नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, इसको भी अगर आपने कट कर दिया यहाँ से तो इसके भी नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। मतलब ये पोल्स हमेशा साथ में ही रहेंगे, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अगर टू पोल्स, लाइक पोल जो है दे रिपेल ईच अदर, वाइल अनलाइक पोल जो है अट्रैक्ट ईच अदर। जो डिफरेंट पोल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम पोल्स हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। साउथ पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, बट जो डिफरेंट पोल्स हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट है इनसेपरेबल पोल्स। जो भी मैंने बताया कि पोल्स को हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते, ये हमेशा साथ में ही रहेंगे। इफ यू कट अ बार मैग्नेट इन हाफ इट फॉर्म फोर पोल्स, ईच हाफ हैविंग अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसको कट कर दिया, इसके भी दो पोल्स बन गए, इसके भी दो पोल्स। इसको फिर से अगर आपने कट कर दिया तो फिर से इसके दो दो नॉर्थ साउथ पोल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी जो मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे लॉस कर सकते हैं, कैसे लूज होगी ये। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज लॉस्ट ऑन हीटिंग। अगर उसको ज्यादा हीट कर देंगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज हो जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो इसके साइड साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फोर्स को शो कर रही है। आप देखेंगे मैक्सिमम है एट पोल्स पे। ठीक है, यहीं से एंटर करती है और यहीं से लीव करती है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम है एट पोल्स।
अब क्या होगा अगर आप इसको हीट कर दोगे तो ये जो अलाइनमेंट है ना इनका, ये जो अलाइनमेंट है ब्रेक हो जाएगा। अलाइनमेंट ब्रेक हो गया मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टूट गई, मैग्नेटिक फील्ड टूट गई मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हीटिंग के केस में भी ऐसा होता है, हैमरिंग और हिटिंग जोर जोर से हिट करोगे तब भी इसकी अलाइनमेंट जो है बिगड़ जाएगी, फिर इसकी मैग्नेटिक जो फील्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं, हीटिंग, हैमरिंग और हिटिंग। ड्रॉपिंग जोर से थ्रो करोगे उसको आप, अगर हाइट से थ्रो करते हो फिर इसकी अलाइनमेंट जो है बिगड़ जाएगी, फिर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूज हो जाएगी। इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर आप प्रॉपर स्टोरेज नहीं करोगे मैग्नेट की तो उसके कारण भी जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ मैथड्स हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कैसे लॉस होगी, डीमैग्नेटाइज कैसे होगा ये। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या है ना, एक सिंपल डिवाइस है which has been used since ancient time by sailors and other travelers to find directions. A magnetic compass is composed of a small box with a glass top and magnetic needle. इसकी जो needle है ना ये magnet की होती है, this is magnetic needle which moves and indicates the direction. तो इस तरह से magnetic compass है, इसमें direction दी हुई है north, south, east and west, और ये जो needle है it always align north and south direction. अगर ये मतलब इसको आपने ऐसे रखा है, सिर्फ एक जगह पे रखा हुआ है तो ये ऑलवेज अलाइंड एट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, इट ऑलवेज अलाइन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्शंस के लिए। पहले के टाइम में यूज करते थे इसको, सेलर्स वगैरह नेविगेटर्स में यूज करते थे कंपास को। ठीक है, जो नॉर्थ साइड है वो अर्थ का नॉर्थ पोल दिखाएगी और जो साउथ साइड है, साउथ यहाँ जो साउथ साइड बनी है ये अर्थ का साउथ पोल दिखाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक कंपास। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी छोटा सा ही टॉपिक है, ये भी काफी लेंथी नहीं है। ठीक है, बट काफी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट इज रोल्ड इन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। इट्स ऑब्जर्व दैट एक मैग्नेट को, मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, इसको मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, आयरन फिलिंग्स का प्लस सल्फर का। इस मिक्सचर पे हमने रोटेट किया, इसको घुमाया यहाँ पे, तो हमने देखा कि फर्स्ट 4 ऑप्शंस दिए हैं, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ पोल एंड सल्फर जो है साउथ पोल की तरफ। जो आयरन फिलिंग्स है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगी और जो सल्फर है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आयरन की तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बट सल्फर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो ऐसा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द साउथ पोल, सल्फर टू द नॉर्थ पोल, ऐसा भी नहीं है। Only the iron filling get attracted equally to the both poles of the magnet. Yes, this is true. Because iron जो है ना ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सल्फर की कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई आयरन जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही साइड में उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू बोथ पोल्स एंड सल्फर फिलिंग्स इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेट्स। कौन सी एक बात मैग्नेट्स के हिसाब से सही नहीं है, एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं, जस्ट वेट, यस इट इज। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। हमें बताना है नॉट ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे इमर्ज हो जाती है, अगर आउटसाइड द बात करें तो। ठीक है, यहाँ भी इनसाइड और आउटसाइड ऐसा कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स इसकी बात हो रही है कि नॉर्थ पोल से अराइज होती है और साउथ पोल पे मर्ज हो जाती है। ठीक है, सेकंड है अट्रैक्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, कि अट्रैक्शन से हमें पता चलता है कि ये मैग्नेट है या नहीं है। तो सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं, हमें रिपल्शन से भी पता चल सकता है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों से ही पता चलता है मैग्नेटिज्म के बारे में कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, तो ओनली अट्रैक्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज नॉट राइट, इवन रिपल्शन इज ऑल्सो अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, so दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू। एंड हमें यही बताना था कि कौन सा सही नहीं है, सेकंड सही नहीं है और सेकंड ऑप्शन ही इसका आंसर है। थर्ड देख लेते हैं, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। मैग्नेटिक, यस दिस इज ट्रू, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही नहीं है और यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है मिस वैष्णवी। Miss Vaishnavi wants to build student understanding that the magnetic
strength is maximum at the poles of a magnet, which of the following activity is most aligned with the lesson objective? एक टीचर है मिस वैष्णवी, वो बच्चों को बताना चाहती हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, दैट इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो इसको बताने के लिए, इस चीज को हमको समझाने के लिए इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी, कौन सा जो पॉइंट है वो सही रहेगा, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिंगिंग टू लाइक पोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेट क्लोज टू ईच अदर, कि दो लाइक पोल्स को वो साथ साथ ले आई, जैसे ये नॉर्थ साउथ है और ये साउथ नॉर्थ है, तो इससे तो नहीं पता चलेगा ना कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पोल्स पे है, सिर्फ इससे नहीं पता चलेगा। सेकंड ऑप्शन है टेक एन आयरन नेल क्लोज टू द मैग्नेट एंड सी इफ इट इज अट्रैक्टेड मोर नियर द पोल्स और सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक। आयरन नेल लेंगे और उसको लेके आएंगे, देखेंगे कि नॉर्थ पे अट्रैक्ट हो रही है साउथ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 है रैपिंग स्टील वायर ओवर एन आयरन वोर followed by passing electricity, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ी ना बनाना है हमें, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फोर्थ है प्लेसिंग अ बार मैग्नेट इन अ बॉक्स फिल्ड विद आयरन फिलिंग, तो दिस इज राइट आंसर। दिस इज जो है काफी हेल्पफुल रहेगा ये वाली एक्टिविटी। इसमें क्या होगा, एक बार मैग्नेट को एक बॉक्स में रख दिया, उस बॉक्स में क्या थी, आयरन फिलिंग्स थी, काफी सारी आयरन फिलिंग्स है। तो हम देखेंगे जैसे ही इस बार को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, टीचर ने इसको बाहर निकाला, देखा कि नॉर्थ साउथ पोल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन फिलिंग जो थी वो अट्रैक्ट थी। इट मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, दैट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को समझा सकती है कि मैक्सिमम जो पावर होती है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, दैट इज मैक्सिमम एट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम है पोल्स पे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू वो समझा सकती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। लोहे के चूड़े से भरे डब्बे में चुंबकीय बार रखना, दिस इज परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू सजेस्ट अ मेथड टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। सम रिस्पॉन्सेज आर, कि मैग्नेट को कैसे डीमैग्नेटाइज करें, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे लूज करेंगे। तो ड्रॉपिंग अ मैग्नेट ऑन फ्लोर सेवरल टाइम, दिस इज ट्रू। ब्रेकिंग द मैग्नेट इनटू 2 हाफ्स इज नॉट ट्रू। ब्रेक करके थोड़ी ना उसकी, इस तरह से आपने ब्रेक कर दिया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म थोड़ी हो जाएगी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो वैसे ही रहेगी, वो ऑलवेज ब्रेक होगा अपने 2 पार्ट्स में ही, ठीक है। तो सी है हीटिंग द मैग्नेट, दिस इज ट्रू। थ्रोइंग द मैग्नेट इन वाटर, वाटर में थ्रो करने से, वाटर में थ्रो करने से तो कुछ नहीं होगा। वाटर में थ्रो कर दिया तो थोड़ी ना उसकी अलाइनमेंट बिगड़ेगी या अलाइनमेंट उसकी खराब हो रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो तब भी शो करेगा। बाय हैमरिंग इट, हैमर से जोर जोर से पीटेंगे तो भी उसकी अलाइनमेंट जो है खराब हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए सी एंड ई, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, एंड दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है Sanjana has 3 magnets A, B and C whose poles are marked as A1, A2, B1, B2, C1, C2 respectively. She noted down the following observation bringing the magnets closer. चलिए, अब एक संजना है, उसके पास 3 मैग्नेट है A, B, C। A मैग्नेट A नाम दे दीजिए मैग्नेट A, ये है हमारे पास मैग्नेट B और ये है मैग्नेट C। अब उसने कहा है उसके पोल्स को मार्क कर दीजिए A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2, ठीक है। नाउ अब ऑब्जर्व करना है कि A1 रिपेल्स B1, A1 जो है B1 को रिपेल कर रहा है, A1 रिपेल C2, A1 जो है C2 को भी रिपेल कर रहा है। नीचे कंडीशन दी हुई है इफ C1 इज नॉर्थ पोल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये बता दिया है कि जो C1 है ना, दिस इज नॉर्थ पोल, अगर C1 नॉर्थ है तो C2 साउथ है ना। अब क्वेश्चन में दिया है कि A1 रिपेल्स B1, A1 जो है B1 को रिपेल कर रहा है, A1 B1 को रिपेल कर रहा है, A1 रिपेल C2, A1 C2 को भी रिपेल कर रहा है। तो रिपेल कब होता है, जब सेम पोल्स होते हैं, सेम पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। तो A1 C2 को रिपेल कर रहा है, मतलब अगर ये साउथ पोल है तो ये भी साउथ पोल होगा, ठीक है। साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल होगा। उस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट थी A1 रिपेल B1, A1 B1 को रिपेल करता है, मतलब ये साउथ साइड है तो ये भी साउथ साइड ही होगी, क्योंकि रिपल्शन कब होती है, जब सेम पोल्स होते हैं। सेम पोल जो है वो रिपेल करते हैं, डिफरेंट पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने
स्टेटमेंट को लिख लिया। अब ऑप्शंस पे आइए। ऑप्शन दिए हुए हैं कि B2 इज नॉर्थ पोल एंड A1 इज साउथ पोल। B2 इज नॉर्थ पोल, A1 इज साउथ पोल। ये थोड़ा सही सा लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, B1 इज नॉर्थ पोल, A2 इज साउथ पोल। B1 नॉर्थ पोल, A2 साउथ पोल, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ B1 एंड A1 आर नॉर्थ पोल। B1 एंड A1 आर नॉर्थ पोल, जी नहीं, ये दोनों तो साउथ पोल्स हैं। फोर्थ ऑप्शन है बोथ B1 एंड A1, B1 एंड A1 आर साउथ पोल्स। तो इस केस में ना दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, B2 इज नॉर्थ पोल, A1 इज साउथ पोल। बोथ B1 एंड A1 आर साउथ पोल, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन है दोनों ही है, ये भी फर्स्ट भी और फोर्थ भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब एग्जाम में इसी तरह से दिया गया था और ये दो ऑप्शन सही हो गए थे, तो दोनों में से जिस भी ऑप्शन को आपने टिक किया था ना उसको एक नंबर मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी आर टू बार्स। ए बी एंड सी डी आर टू बार्स। ए बी और सी डी दो बार हैं ये, एंड ए इज रिपेल्ड बाय एंड सी। ए इज रिपेल्ड बाय सी। ए इज रिपेल्ड बाय सी मतलब दोनों की डायरेक्शन, दोनों का जो पोल है वो सेम है। ये नॉर्थ है या साउथ है, हो सकता है नॉर्थ है, चलिए नॉर्थ लिख देते हैं। एंड बी एंड सी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। एंड बी एंड सी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, इट मीन्स दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। एंड बी एंड डी रिपेल ईच अदर। एंड बी एंड डी रिपेल ईच अदर। ठीक है, सेम साइड से दोनों रिपेल कर रही है। ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। AB इज अ मैग्नेट बट CD इज नॉट अ मैग्नेट। ये तो मैग्नेट है बट ये मैग्नेट नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही मैग्नेट है। कैसे पता हमें, क्योंकि देखो ये दोनों देखो, एंड ए इज रिपेल्ड बाय एंड सी, ये इसको रिपेल कर रहा है। रिपल्शन कहाँ होगी, जब सेम पोल्स, किसी भी मैग्नेट के सेम पोल जो है आपस में टकराएंगे तो रिपल्शन होगी, डिफरेंट पोल्स टकराएंगे तो अट्रैक्शन होगी। इट मीन्स दोनों ही पोल्स हैं। तो ये कहना कि ए बी इज अ मैग्नेट बट सी डी इज नॉट मैग्नेट इज नॉट ट्रू। ए बी इज नॉट अ मैग्नेट बट सी डी इज अ मैग्नेट, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। बोथ ए बी एंड सी डी आर मैग्नेट्स, दोनों ही मैग्नेट हैं। both AB and CD are not magnet, this is also not true। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि AB एंड CD दोनों ही मैग्नेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेट्स। इनमें से कौन सा एक पॉइंट है जो कि इनकरेक्ट है मैग्नेट के बारे में। मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस। तो मैग्नेटाइट को बनाया नहीं था ह्यूमंस ने। मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है जो नेचर में प्रेजेंट है, नेचुरल मैग्नेट। तो ये कहना कि इसको ह्यूमंस ने बनाया है, दिस इज नॉट ट्रू। और हमें यही बताना है कि इनकरेक्ट कौन है, तो यही इनकरेक्ट है और यही हमारा राइट आंसर है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट को नहीं बनाया गया है, वो एक नेचुरल मिनरल है जो कि नेचर में प्रेजेंट है। सेकेंड ऑप्शन है मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, दिस इज ट्रू। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक मैग्नेट है उसको आप फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो इट ऑलवेज अलाइन एट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर नियर इट्स एंड्स। जो मैक्सिमम पोल्स हैं, मतलब जो पोल्स हैं मैग्नेट के वो एंड्स पे होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो पोल्स हैं उसके एंड्स पे हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट सही है, बट ये हमें नहीं बताना था सही वाला, हमें बताना था गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत था और यही हमारा राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया होगा आपको, ठीक है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट कर देना और फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज को। ठीक है, तो हमारा ये मैग्नेट का टॉपिक भी अब खत्म हो चुका, कंप्लीट हो गया। अब थोड़े ही टॉपिक हमारे रह रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। कुछ कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं अभी भी, तो जो रह रहे हैं वो कर लेंगे। साइंस पेडागोजी भी साथ साथ कर लेंगे और जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके मॉक टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, यही इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे डिस्कस, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये वाला चैप्टर हम डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में। ठीक है, ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।